एवरीवन, आज हम HTML में इंटरनल लिंक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक्सटर्नल लिंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल लिंक होता है जब हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करते हैं, मीन्स लिंक करते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक होंगी तो वहाँ पर एक्सटर्नल लिंक का यूज़ किया जाता है, जबकि इंटरनल लिंक का यूज़ होता है सेम वेब पेज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कई वेब पेजेस बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको स्क्रॉल बार प्रोवाइडेड होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, लाइक टॉप टू बॉटम जाने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। टॉप से बॉटम जाओगे, फिर बॉटम से टॉप आओगे। पर अगर आपके पास इंटरनल लिंक है, ठीक है, तो जो भी रिस्पेक्टिव जगह के लिए इंटरनल लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर टॉप पे लिंक है बॉटम के लिए तो आप टॉप पर जो लिंक दिया है बॉटम पर पहुँचने के लिए वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट बॉटम में जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इंटरनल लिंक। मीन्स इंटरनल लिंक का यूज़ सेम वेब पेज पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करने के लिए किया जाता है। इंटरनल लिंक में दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, एक तो होता है लिंक और दूसरा होता है आईडी। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं वो अब हम देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एंकर टैग का यूज़ किया ए और फिर आईडी दे दी, आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ किया, इसकी वैल्यू दे दी टॉप। इसके बाद यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, लाइक मैंने लिख दिया टॉप। फिर एंकर टैग को क्लोज़ करेंगे हम, क्योंकि एंकर टैग जो होता है वो पेयर टैग होता है, तो इसे हमें क्लोज़ भी करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने हाइपर लिंक किया। अब देखिए ये जो एंकर टैग था, जब एंकर टैग के साथ आप आईडी का यूज़ करोगे तो उससे सिंपली एंकर टैग कहेंगे, लेकिन अगर एंकर टैग के साथ में आप href एट्रीब्यूट यानी कि हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे तो इसे हाइपर लिंक कहेंगे। ठीक है, इसमें मैंने दे दी हैश लगाया और फिर लिखा बॉटम। ठीक है, बॉटम, इसकी वैल्यू जो href एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू दे दी बॉटम। और फिर यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक गो टू बॉटम लिख दिया मैंने, और फिर एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद अब देखिए मुझे बड़ी वेब पेज बनानी है तो मैंने जो है HR टैग का यूज़ किया, HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूलर। इसका साइज एट्रीब्यूट का यूज़ किया और इसकी वैल्यू दे दी, लाइक मैंने वैल्यू दे दी 800, ताकि मेरी जो वेब पेज है वो बड़ी हो जाए। और ये अनपेयर टैग होता है इसलिए मैंने इसे क्लोज़ नहीं किया, इसे क्लोज़ करने की नीड नहीं है। एक और HR टैग का यूज़ कर लिया और साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू दे दी मैंने फिर से, अब की बार दे दिया 900। ओके, इसके बाद नीचे आकर हमने फिर एंकर टैग का यूज़ किया और इसकी आईडी दे दी, आईडी इज़ इक्वल टू बॉटम। और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, लाइक मैंने लिख दिया बॉटम ऑफ पेज। और फिर एंकर टैग को मुझे क्लोज़ करना होगा क्योंकि ये पेयर टैग होता है। यहाँ देखिए मैंने हाइपर लिंक का यूज़ किया, ए एंकर टैग, फिर href एट्रीब्यूट मीन्स हाइपर रेफरेंस, और इसकी वैल्यू दे दी टॉप। तो पहले हम यहाँ पर हैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे टॉप। इसके बाद यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैंने लिख दिया क्लिक फॉर टॉप, और इसके बाद इस टैग को क्लोज़ कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ जो ऊपर हाइपर रेफरेंस में इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हैश बॉटम लिखा है, तो ये क्या करेगा कि ये बॉटम वाले आईडी को सर्च करेगा। ठीक है, और यहाँ जो हैश हाइपर लिंक में जो हैश टॉप लिखा है वो टॉप वाले आईडी को सर्च करेगा। अब मैं इसे अपने वेब ब्राउज़र पर रन करती हूँ तो अब देखिए यहाँ टॉप पे लिखा है टॉप ऑफ द पेज, और फिर ये हाइपर लिंक है गो टू बॉटम। ठीक है, ये इंटरनल लिंक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए हम बॉटम में आ गए। और यहाँ पर फिर क्लिक फॉर टॉप है ये इंटरनल लिंक, यहाँ क्लिक फॉर टॉप पर मैंने क्लिक किया तो देखिए हम टॉप पर पहुँच गए। एक बार फिर से मैं करके दिखा रही हूँ, टॉप ऑफ द पेज, फिर लिखा है गो टू बॉटम। ये क्या है, ये इंटरनल लिंक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो हम बॉटम में पहुँच गए।
नीचे लिखा है बॉटम ऑफ द पेज और फिर क्लिक फॉर टॉप, ये लिंक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो टॉप पर पहुंच गए। ओके, थैंक यू।